दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज हम खेल के मैदान में हैं। खेल के मैदान में ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो आपको दिख रहे होंगे लाल और काले ड्रेस में। दरअसल ये खिलाड़ी पहले से ही हैं, लेकिन बीच में ये हताश और निराश हो गए। हताशा और निराशा इनके जीवन में तब आई जब खेल के दौरान ये चोटिल हो गए, घायल हो गए और इनके पैर में या रीढ़ की हड्डियों में इंजरी हो गई। यानी अब जो खेल कैरियर था इनका, ये बिल्कुल समाप्ति के कागार पर था और इन निराशा जो है इनके जीवन में कुंडली मारकर बैठ गई। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे पृथ्वी पर डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। भगवान के रूप को संपर्क साधा गया और अब इनके पैर का जो लिगामेंट है उसे फिर से रिप्लेस किया गया और जिन इनकी निराशा थी वो अब आशा में बदल गई। आप देख रहे हैं ये वही लोग हैं, ये सारे लोग जिनको इंजरी से पहले से ही ग्रसित थे, ये बेड पर थे, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें फिर से मैदान में उतार खड़ा किया है और अब आप देख रहे हैं किस तरह से उछल कूद मचा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पृथ्वी के भगवान हैं, चिकित्सक हैं हमारे, वो आज इन्हें फिर से इनके कैरियर को खड़ा करने में सहयोगी साबित हो रहे हैं। हम बात करते हैं उन्हीं चिकित्सक से कि आखिर क्या वजह रही, कैसे आपने इन्हें खड़ा किया। आज फिर से इनका जो सपना है, इनका जो कैरियर है, वो अब आसमान को छूने वाला है। चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक खिलाड़ी हैं, प्रकाश नाम है इनका। इनके साथ किस तरह के हादसे हुए और क्या कुछ हुआ है इन 3-4 महीनों में, हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। प्रकाश जी, आपके साथ क्या हादसा हुआ? जी सर, मैं बाइक चला रहा था कि रोड पे जा रहा था तो मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। एक टक्कर लगने के बाद मेरा जो ये घुटना है, ये मेरा घुटना है, ये जो चक्री है ये 13 खुंडी में टूटा हुआ था। ये लिगामेंट मेरा क्रैक था, ये बैक पेन क्रैक था, ये पूरी तरह जो ऐसा स्थिति था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। मैं उम्मीद खो चुका था कि मैं चल पाऊंगा। तो उसके बाद फिर डॉक्टर गुरुदेव के पास आए। डॉक्टर गुरुदेव मेरा ट्रीटमेंट किया और बोले कि तुमको 3 महीना में हम चला देंगे। तो मैं 3 महीना में, सही है कि 3 महीना में मैंने पैर रोप दिया था, चलना नहीं, पैर रोप दिया था। अगले 4 महीना के बाद, 4.5 महीना में मैं फिर से बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया और फिर आज जो दौड़ धूप तो थोड़ा बहुत करते ही हैं और आज मैंने यहाँ आकर के खेल भी रहा हूँ और गोल भी यहाँ कर रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से मैं यहाँ खेल रहा हूँ। बहुत बधाई, शुभकामना आपके अगले आने वाले पूरे समय के लिए, पूरे जीवन के लिए। लेकिन एक बात और हम आपसे जानेंगे कि अभी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है क्या? नहीं, हल्का, देखिए हल्का, क्योंकि ये मेरा अभी नया है, ये लगभग 13 से 14 महीना हुआ है, ये 14 महीना हो गया है। और सर भी बोलते हैं कि लगभग 2 साल इसमें लग जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इंजरी हुई थी ना कि हल्का फुल्का तो दर्द रहता ही है अभी, मगर आने वाले 2 साल 3 साल के बाद ये पूरी तरह, जहाँ तक हमको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मैं 2 साल 3 साल तक पूरी तरह 100% जैसे पहले था वैसे मैं हो जाऊँगा। अभी मात्र 10% मैं पहले की तरह नहीं हूँ एक्सीडेंट से पहले, बाकी मैं 90% पहले की तरह फिट हूँ। बस हल्का नॉर्मल सा दर्द। चलिए प्रकाश, आप जीवन में आपके प्रकाश हो, उजाले। हमारे साथ एक और चिकित्सक हैं, अमित गुंजन साहब हैं, रमित गुंजन, क्षमा करें, रमित गुंजन साहब हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं, इनके जीवन में जिस तरह से निराशा हावी हो रही थी, बिल्कुल ये लाचार हो गए थे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। आपने कौन सा ऐसा जादू चलाया जिसके वजह से आज ये मैदान में फिर से खड़े हो गए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। और हम लोगों के आउटडोर में जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो सबसे पहला जो सवाल, एक बार जब डायग्नोसिस हो जाता है कि घुटने का नस टूटा है और इलाज का जब बात आता है तो सबसे पहला सवाल लोगों का यही होता है कि क्या हम पहले की तरह अपना जीवन जी पाएंगे, क्या हम फिज़िकली पूरे से एक्टिव हो पाएंगे। कई एक बार ऐसे सारे चोट जो हैं उन बच्चों को लगता है जो अपना तैयारी कर रहे होते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग, सिपाही में भर्ती के लिए, आर्मी के भर्ती के लिए, इस तरह के जो भर्तियों के लिए जो तैयारी कर रहे हो, दरोगा भर्ती के लिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह जो करते हैं, वैसे तैयारियों के दौरान ये चोट कई एक बार लग जाते हैं और उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब हम शायद अपने उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे, उस सपने तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोगों को उदाहरण देना पड़ता है कि देखिए, आप हमारे क्रिकेट के प्लेयर युवराज सिंह, उन्होंने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उनका ये लिगामेंट का ऑपरेशन हो चुका था
उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द सीरीज़ वाला परफॉर्मेंस दिया था। अब आज के इस इनिशिएटिव के बाद जो डॉक्टर निशिकांत, डॉक्टर गुरुदेव, डॉक्टर सौरभ चौधरी एंड एंटायर टीम ऑफ मेडिवर्सल जो इन लोगों ने लिया है, इसके बाद कहीं ना कहीं हम सभी चिकित्सकों का कार्य कुछ आसान हो जाएगा। हम लोगों को उदाहरण देने के लिए कहीं बाहर नहीं देखना पड़ेगा। अपने अगल बगल अपने राज्य में जो हो रहा है चिकित्सा उच्चतम कृष्ट का, इतने अच्छे क्वालिटी का वर्क जो डॉक्टर निशिकांत, डॉक्टर गुरुदेव आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा कर रहे हैं और ऐसे पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सामने आप स्वयं अपने आंखों से देख रहे हैं लोगों को खेलते हुए, तो इसके बाद समझाने का, उदाहरण देने का, एक्सप्लेनेशन का कहीं स्कोप नहीं रहता है और ये बहुत दूर तक जाएगा ये उदाहरण लोगों की नस टूटे हुए ऐसे पेशेंट्स के इलाज के करने के दौरान। थैंक यू। शुक्रिया आपका। सर, ये जो संभव हो रहा है, जो निराशा, एकदम निराशा जो जिससे जूझ रहे थे हमारे खिलाड़ी, और आज इनमें फिर से वो आशा जगी है, मूल जो सहायता है वो कैसे संभव हो पाया? देखिए, कोई भी खिलाड़ी होता है उसमें एक जोश होता है, एक उमंग होता है। वो खेल के मैदान में जितना उत्साहित होता है, उसको खेल के मैदान से अगर दूर कर दिया जाए तो उसमें ज़िंदगी आगे जीने की चाह नहीं बचती है। तो वैसे खिलाड़ी जब इंजर्ड हो जाते हैं और खेलेंगे तो जोश में ही खेलेंगे, अगर इंजर्ड हो जाएंगे और उनको हमारे जैसे डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर अगर बोलता है कि अब तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो गया है, तो वह काफ़ी नकारात्मक विचारों से गुजरता चलता है। तो वैसे को अगर प्रोत्साहित किया जाए कि नहीं, तुम्हारा सर्जरी के बाद फिर से तुम पुराने ढंग से उसी मैदान पे, उसी जोश में, उसी उमंग में खेल सकते हो, तो उसमें जो पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, वो उसका ज़िंदगी का भविष्य तय करेगा। सर, इसमें फिर से ओरिजिनलिटी तो नहीं रहेगी ना? कभी भी हड्डी चटकने का डर तो बना रहेगा? नहीं, ये जो ऑपरेशन अच्छे ढंग से हो जाती है, उसके बाद वो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल प्लेयर्स को चोट लगती है, वो अच्छा ऑपरेशन होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, फिर से सारा कार्य करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, और रिहैबिलिटेशन, ऑपरेशन उसका रिहैबिलिटेशन, ये दोनों ज़रूरी है। शुक्रिया सर। हमारे साथ नवनीत सर हैं, डॉक्टर नवनीत, निदेशक डायरेक्टर मेडिवर्सल पाउच। हमारे साथ नवनीत सर हैं, ये निदेशक हैं। आप ये सर कैसे मतलब संभव कैसे किया आपने? किस तरह से इनके सपने जो है वो, अब लग रहा था कि अब तो इनका खेल करियर जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये फिर से खड़ा होकर मैदान में उतर गए। क्या क्या किया आपने? जी, ये जो हमारा अस्पताल है उसका मकसद है कि बेस्ट पेशेंट केयर, और दुनिया की जो नवीनतम तकनीक है वो पटना में उपलब्ध हो। और हमारे पास जो सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन की टीम है, डॉक्टर निशिकांत और डॉक्टर गुरुदेव, साथ में डॉक्टर सौरभ चौधरी। तो जो आजकल हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, और स्पोर्ट्समैन को जो ये इंजरियाँ होती हैं, इंजरीज, जिसके लिए उनको बॉम्बे जाना पड़ता है, मुंबई या बाहर जाना पड़ता है, तो अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो विश्व स्तरीय चिकित्सक हैं वो पटना में ही मौजूद है, विश्व स्तरीय तकनीक जो है वो पटना में मौजूद है। और मेडिवर्सल अस्पताल का एक मैसेज है कि अब बिहार खुल के खेल सकता है। हमारे खिलाड़ी को जो एक चिंता होती है कि इंजरी हो जाएगी, उनका करियर शॉर्ट हो जाएगा, तो वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर गुरुदेव है जो स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है। सर, एक प्रतिष्ठित संस्थान के आप निदेशक हैं, एक बात समझ में आती है कि जो हमारा चूँकि राज्य जो है वो बिल्कुल अस्तरीय राज्य है, हर तरह से अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक रूप से ग्रोथ का। अगर ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, वो मध्यम वर्ग या उनके स्तर के भी नीचे से उभर कर आ रहे हैं, उनके अंदर ये प्रतिभा है, तो फिर ये कैसे संभव है? क्योंकि जो चिकित्सा है आज की वो काफ़ी महंगी हो गई है, उसको आपने कैसे संभव किया? देखिए, जो स्पोर्ट्स है और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किसी वर्ग से आते हैं, मध्यम या निम्न वर्ग से, उनका एक करियर होता है और उनको बहुत सारी फंडिंग अवेलेबल होती है, जो भी टैलेंटेड लोग हैं। तो फंडिंग जो है सो वो कहीं कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी आकर आगे मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करते हैं उसको। सबसे बड़ी बात है कि जो इंजरीज़ होती है, स्पोर्ट्स इंजरी, वो बहुत ही पेचीदा होती है और उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत स्किल चाहिए, तकनीक सर्विसेज चाहिए, और वो सभी पटना में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फुटबॉल खेल रहे हैं, इन सब खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं इंजरीज़ हुई थी, नी की, लिगामेंट्स की, और इन सब का ऑपरेशन हुआ है। तो हाथ कंगन को आरसी किया, हम लोग जो है
सो एक मकसद, ये हम लोग का एक मैसेज है कि हम लोग के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और उसका नज़ारा फील्ड पे देख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये निदेशक हैं एक अच्छे प्रतिष्ठित अस्पताल के, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनके जो कैरियर हैं वो अब सफलता की ओर बढ़ रही है। एक डॉक्टर है, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करना है, प्रयास करेंगे उनसे। बहुत कम समय में उनसे हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सर, आपसे 2 मिनट का समय चाहिए। सर, आप चिकित्सक हैं। चिकित्सक को कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर दूजा भगवान है। इनके कैरियर जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। डार्कनेस जो है इनके जीवन में आ चुका था। ये सर कैसे संभव है? टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ करके इनको मैदान में उतार देना एक चिकित्सक के लिए इतना जो है वो कैसे संभव हुआ? ऐसे देखिए, चिकित्सा में बहुत एडवांसमेंट हो चुका है। अब बहुत सारा इंजरी रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अब होता है। जैसे पहले कि बहुत सारा मैं कहूँगा स्पाइन रिलेटेड है या बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, सब के लिए अभी इतना रिफाइंड ट्रीटमेंट है जिससे कि ऑलमोस्ट पेशेंट अपना पहले जैसा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और ऑलमोस्ट खेल के दौरान इनकी कौन सी हड्डियां ज़्यादा चटकती हैं? खेल के दौरान लिगामेंट्स में ज़्यादातर इंजरी होती है। लिगामेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हड्डियों को जगह पर रखती हैं। बिल्कुल ठीक है, हर जॉइंट को मूव करना है तो एक दायरे में मूव करना है, ऐसा नहीं कि बहुत रैंडमली इधर उधर मूव करे, उसके लिए लिगामेंट्स होती है। लेकिन खेल के दौरान इतना एक्सेसिव उसमें स्ट्रेस पड़ता है कि कई बार लिगामेंट फेल हो जाता है। खास स्पोर्ट्स में इसका इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि फुटबॉल है, जैसे बास्केटबॉल है, ये सब में लिगामेंट्स का इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो और लिगामेंट टूट गया तो उसके बाद फिर घुटना स्टेबल नहीं रहता है, मरीज जो है मतलब जो खिलाड़ी है वो खेलने के लायक नहीं रहता है। अब ये सर्जरी के द्वारा ये लिगामेंट को दोबारा बनाया जा सकता है, नी स्टेबल हो जाता है और कुछ महीनों के रिहैब के बाद फिर से मरीज दोबारा मैदान पर उतर सकता है, दोबारा पुराने लेवल पे खेल सकता है। ये सब कुछ संभव है। अब अपने राज्य में ये संभव है? बिल्कुल, अपने राज्य में संभव है, बहुत रीजनेबल खर्चे में ये संभव है और ये सब दूरबीन के द्वारा किया जाता है। ऐसा बड़ा सर्जरी भी नहीं है। मरीज को हॉस्पिटल में मैक्सिमम 1 से 2 दिन रहना है, दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है, 2-4 टाँके लगते हैं मैक्सिमम और पेशेंट अगले दिन से चल सकता है, इवन सेम डे इवनिंग से चल सकता है। इतना अच्छा सर्जरी होता है ये सब, इसमें रिहैब में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक प्रतिष्ठित चिकित्सक जो हमारे साथ ये बने हुए थे और ये बता रहे हैं कि कैसे इनके सपनों को फिर से साकार किया गया है। और भी अगर इस तरह के कोई भी खिलाड़ी हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है तो निश्चित तौर पर अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इस सोच में डूबने की ज़रूरत नहीं है कि अब उनके कैरियर को फिर से 4 चांद कैसे लगेगा। डॉक्टरों से संपर्क करना है, ऐसे ऐसे चिकित्सक हैं हमारे राज्य में, और संपर्क करने के बाद फिर से वो खिलाड़ी मैदान में आकर अपना परचम लहरा सकते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई सवाल है या इस रोग से संबंधित, इस तरह के हादसे से संबंधित आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। हम फिर से चिकित्सक महोदय से मुलाकात करेंगे और आपके लिए इन सवालों को जवाब ढूंढ कर लेकर आएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।